टीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भीम 3.0 हुआ लॉन्च। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप का नया संस्करण भीम 3.0 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में आसान, सुरक्षित और तेज यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित भुगतान सेवाएं प्रदान करना है। अब जानते हैं भीम 3.0 के बारे में। यह ऐप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। भीम 3.0 के नए फीचर्स यूजर्स के लिए खर्चों का विभाजन। अब यूजर्स दोस्तों और परिवार के साथ साझा खर्चों जैसे किराया, भोजन या समूह खरीदारी को आसानी से बांट सकते हैं। यह फीचर इंस्टेंट पेमेंट से काम करता है, जिससे मैनुअल गणनाओं की जरूरत नहीं रहती। फैमिली मोड, यूजर्स परिवार के सदस्य को ऐप पर जोड़ सकते हैं, साझा खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और विशिष्ट पेमेंट्स असाइन कर सकते हैं। यह फीचर्स परिवारों को सामूहिक रूप से वित्तीय प्रबंधन में मदद करता है। खर्चों का विश्लेषण, एक नया डैशबोर्ड यूजर्स को उनके खर्चों का मासिक ब्रेकडाउन प्रदान करता है। खर्चों को स्वचालित रूप से श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिससे बजट बनाना और आसान हो जाता है। एक्शन नीडेड अलर्ट्स, ऐप यूजर्स को लंबित बिलों, यूपीआई लाइट एक्टिवेशन और कम लाइट बैलेंस के बारे में याद दिलाता है, जिससे वे अपने वित्तीय कार्यों से अपडेट रहते हैं। व्यापारियों के लिए बेहतर अनुभव, भीम वेगा, व्यापारी अब ऐप के भीतर ही भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन लेन देन में कम रुकावट आती है। ग्राहक सीधे ऐप में भुगतान कर सकते हैं बिना तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म पर स्विच किए। अब जानते हैं भीम ऐप के बारे में। इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। इसके जरिए लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। यह यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली पर काम करता है। वर्तमान में लगभग 486 बैंक भीम ऐप पर लाइव है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भीम ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। 2. वर्तमान में सिर्फ 86 बैंक इस ऐप पर लाइव है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।